ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज भी प्रभु से प्राप्त आज की ब्रह्म वेला में भगवान की अनंत कृपाओं से प्राप्त आज की ब्रह्म मुहूर्त में पुनः हम उस महान पिता के महान गुणों का गान करते हुए अपने हृदय को अंतःकरण को पावन पवित्र करें, जिससे ये जीवन आज का दिन का शुभारंभ हो। जिस भवन की नींव मजबूत होती है वो भवन मजबूती से टिका रहता है। मनुष्य के जीवन के आधारभूत सिद्धांत मान्यताएं जब यथार्थता के धरातल पर टिके हुए हो या मनुष्य के संकल्प उसकी भावनाओं का आधार यथार्थता हो, तो फिर उसका जीवन, उसके सोच, उसके विचार, उसकी भावनाएं वो भी यथार्थ होती है। और यथार्थ जीवन में दुख नहीं होता। यथार्थ जीवन में शोक संताप नहीं होते। यथार्थ जीवन यथार्थ ही होता है। जीवन को यथार्थ बनाने के लिए परमात्मा से अपने आप को जोड़ना और जगत को भगवान की से मिले ज्ञान के अनुसार यथार्थ रूप में देखना। इस जीवन के निर्माण का सर्वोत्तम आधार बनता है। सो आइए जीवन के उत्तम निर्माण की आधारभूत नींव का भगवान की भक्ति के द्वारा सृजन करें। जीवन रूपी भवन के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो भगवान के वेद ज्ञान से सम्मत हो
उनमें पाप, उनमें लोभ, उनमें राग, उनमें दोष, उनमें छल, उनमें कपट न हो। उनमें धर्म हो, दया हो, करुणा हो, स्नेह हो, न्याय हो, यथार्थता हो। तो मनुष्य का दृष्टिकोण वो देखता है जो भगवान उसे जीवन में दिखाना चाहते हैं। और जब मनुष्य की मान्यताओं, मनुष्य के दृष्टिकोण के आधारभूत सिद्धांत, उसकी सोच समझ जब यथार्थता से युक्त नहीं होते, तो फिर वो अयथार्थ संसार में देखता है। फिर वो अविद्या युक्त होकर देखता है। फिर वो मोह से, राग से, द्वेष से, काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से युक्त होकर देखता है। और जो जिससे युक्त होकर, जिस एंगल से, जिस दृष्टिकोण से देखता है, उसके भीतर वैसे ही संस्कार समझ बनती। जिसमें जैसे संस्कार समझ बनती है, उसका जीवन वैसा ही होता चला जाता है। उसे वही मिलता है जो जो सोचकर जीवन में आगे बढ़ता है। यदि बाहर से आदमी धार्मिक हो, भीतर से अधार्मिक हो, तो वो भीतर से कभी भी धार्मिक नहीं हो पाता, भीतर से वो अधार्मिक ही रहता है। और भीतर वो सारे दुखों को अनुभव करता है। बाहर से जो उसने धर्म का चोला पहन रखा है, वो बाहर का चोला उसका धर्म का ही रहता है, पर वो भीतर से पूरा अधार्मिक रहता है। और उसके जीवन में वही घटता है जो वो कर रहा होता है। जिन कर्मों का फल उसे उस चोले के साथ, उस कृत्य के साथ में मिल सकता है, उसका मिल जाता है। जिन कर्मों का फल मनुष्य शरीर में मिलने लायक न हो, उन कर्मों का फल वो उन नीच योनियों में जाके भोगता है। जो मनुष्य भीतर से अच्छा हो, बाहर से सहज रहता हो, दिखावा नहीं करता हो, बाहर से कोई ढोंग नहीं रचता हो, बाहर से भीतर वो जैसा है वैसा दिखाने का अभिमान भी नहीं करता हो, अपनी आंतरिक ऊंचाई को, अपनी आंतरिक अच्छाई को बाहर व्यवहार में जीता हो, उस अच्छाई के बदले किसी को लूटता न हो, उस अच्छाई के बदले कोई छल कपट न करता हो, अर्थात जैसे विचार वैसा उसका जीवन हो, तो फिर मनुष्य के जीवन में एक अलग ही बदलाव आता है। ऐसे संस्कार, ऐसी समझ पैदा होती है, जो संस्कार, जो समझ उसको जीवन से अपने आप में संतुष्ट रखती, खुश रखती। दूसरों की सफलताओं से वो परेशान नहीं होता, दूसरों की विफलताओं से भी वो परेशान नहीं होता। वो रहता है जीवन में सम, सारी बुराइयों का शमन करते हुए सम रहता है। हमारा भी जीवन ऐसा हो, हमारी भी आंतरिक इतनी ऊंची ऊंचाई हो कि जैसे सूर्य के प्रकाश में सब साफ साफ दिखाई देता है, वैसे भीतर
जो आंतरिक ऊंचाई ज्ञान की बनाई है, जो इस जीवन के नींव के पत्थर रखे हैं, वो पत्थर जो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते सबको, वो यथार्थ हो। वो जो छिपे हुए सिद्धांत, वो जो छिपे हुए भाव है, वो जो छिपी हुई मान्यताएं हैं, वो जो छिपी हुई हमारी सोच समझ है, जो किसी को हमारी खोपड़ी के अंदर दिखाई नहीं देती कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे मन में चल रहा है, वो इतनी नेक हो, इतनी पवित्र हो, इतनी यथार्थ हो, जो वस्तु जैसी है उसके बारे में वैसी ही हो। जो वस्तु जैसी है उसके बारे में वैसी ही हो, तो जीवन में बहुत सफलता मिलती है। क्योंकि जो चीज जैसी ही है उसके बारे में वैसा ही यदि हम ज्ञान रखें, उसके बारे में हम वैसा ही सोचें, तो मनुष्य के जीवन में अधर्म नहीं आता, अन्याय नहीं आता। अधर्म अन्याय नहीं आता तो तनाव नहीं आता, परेशानियां नहीं आती। अधर्म अन्याय अविद्या नहीं आएगी तो दुख नहीं आएगा, और दुख नहीं आएगा तो फिर मनुष्य परेशान नहीं। दुख का कारण अविद्या है, अज्ञान है, और अविद्या और अज्ञान का आधार, उसका कारण पदार्थ को यथार्थ रूप में न मानना है। पदार्थ को यथार्थ रूप में दो कारणों से नहीं मानता व्यक्ति। एक तो कारण कि वो अज्ञान से युक्त हो, पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानता ही न हो। दूसरा, ये पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को तो जानता है, लेकिन शाब्दिक तौर पे जानता है, अनुभव के तौर पे नहीं जानता, परीक्षण के तौर पे नहीं जानता, रिसर्च के तौर पे नहीं जानता, केवल किताब में पढ़ा है इसलिए मानता है, जानता नहीं। तो ऐसी स्थिति में आदमी के अंदर का ज्ञान यथार्थ नहीं होता। अयथार्थ जब भीतर का ज्ञान होता है तो आदमी का व्यवहार भी, उसकी सोच समझ, उसका चिंतन, उसका लेन देन, उसका आदान प्रदान, रहन सहन, खान पान भी अयथार्थ होता है, यथार्थ नहीं होता। यथार्थ कब होता है? जब वो यथार्थता के स्रोत से जुड़ जाता है। यथार्थता का स्रोत भगवान है, भगवान का ज्ञान है, भगवान का वेद ज्ञान है। वही यथार्थता का स्रोत है, क्योंकि उसमें सब संसार की वस्तुओं के बारे में, शरीर के भीतर के विज्ञान के बारे में, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, प्रकृति के 24 विकार, इस सारी दुनिया के बारे में यथार्थ बताया है। उस यथार्थ से सब कुछ का सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है। जैसे सूर्य उदित होता है तो सब चीजों की शकल दिखा देता है, ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी, वो चीज वहां रखी, ये चीज यहाँ रखी, यहाँ गड्ढा है, यहाँ खाई है, यहाँ कांटे हैं, यहाँ कंकर है, यहाँ फूल है। तो आदमी फिर कांटों से, कंकरों से बचकर सुमनों के मार्ग पर, सुगंधित पथ पर, कल्याण के, स्वस्ति के मार्ग पर चलता है। और जब वो यथार्थ सत्य नहीं जुड़ा तो फिर वो गड्ढों में, कंकरों में, कांटों में चलता है, फिर उसे दुख मिलता है। तो ये यथार्थता का जो मूल स्रोत है,
वो है वेद, वो है ज्ञान। और इस ज्ञान का जो स्रोत है वो है ईश्वर। वो ईश्वर कैसा है? सूर्य के समान है। जैसे सूर्य सब चीजों को प्रकाशित करता है। ये जो भौतिक सूर्य है ये अदिति का पुत्र है। इसका नाम आदित्य है। अदिति कहते हैं प्रकृति को। प्रकृति का नाम अदिति है। इसके जो पुत्र है वो आदित्य है। इसका पुत्र है सूर्य। सूर्य सब चीजों को प्रकाशित करता है। ये सूर्य जिससे प्रकाशित होता है वो है परमात्मा। इस पुत्र को पैदा वो परम पिता करता है। इस प्रकृति से इस आदित्य को, अदिति से इस आदित्य को उत्पन्न वो पिता परमात्मा करता है। इस आदित्य में जो कुछ भी है, जैसे मनुष्य पिता अपने लिए पुत्र की रचना करता है। वो कैसा पुत्र चाहता है उसके लिए वो पहले तपस्या करता है। श्री कृष्ण भगवान ने माता रुक्मिणी की चाह पर बोले मुझे पुत्र चाहिए, तुम्हारे जैसा चाहिए। उसने कहा 16 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन करना। 16 वर्ष तक ब्रह्म की अर्चना करनी होगी, ब्रह्म की आराधना करनी होगी। उस भाव में रहते हुए शरीर के भीतर रसों का निर्माण करना होगा, शरीर के भीतर की शक्तियों को तपाना होगा। तब जाकर मेरे माता पिता के समान हम माता पिता बनेंगे, तो फिर मेरे जैसा पुत्र हमें प्राप्त होगा। तो पिता के दिमाग में जो ज्ञान होता है उसी से पुत्र पैदा होता है। पिता जो चिंतन करता है, पिता को क्षत्रिय पुत्र चाहिए, पिता को शूद्र पुत्र चाहिए, पिता को ब्राह्मण पुत्र चाहिए, पिता को वैश्य पुत्र चाहिए, पिता को कैसा पुत्र चाहिए, जैसा चाहिए वैसा चिंतन पिता करता है। उस चिंतन में, उस भाव में रमण करता है, उसमें ही अपने मन को चलाता है। उस चिंतन से उसके भीतर, उस चिंतन से उसके भीतर जो परिवर्तन आता है रसों में, रक्त में, उनसे उसका धातु का निर्माण होता है और उसी से उस दिव्य आत्मा का आगमन होता है, जैसा उसने चिंतन किया। सूर्य परमात्मा के चिंतन का प्रतीक है। प्रकृति में परमात्मा ने चिंतन किया कि उसे ऐसा एक पदार्थ बनाना है, ऐसा एक वस्तु का निर्माण करना जो सारे जगत का प्रकाश करेगी, सारे जगत की वस्तुओं को दिखाएगी, जिसके अंदर प्रकाश होगा, लाइट होगी। तो पिता ने चिंतन किया और पिता ने चिंतन किया, उसके बाद में फिर प्रकृति से, अदिति इस सबकी माता से सूर्य इस आदित्य पुत्र का निर्माण हो गया, जो सारे लोगों को प्रकाशित कर रहा है। तो सूर्य में वही कुछ है जो परमात्मा ने उसमें लाना चाहा। इससे मनुष्य भी अपने घर में सूर्य को ला सकता है और इससे साधक भी अपने भीतर ज्ञान के उस सूर्य को प्रकाशित कर सकता है, उगा सकता है, पैदा कर सकता है, जिससे जीवन की सारी वस्तुओं का यथार्थ दर्शन हो। जैसे इस आदित्य के प्रकाश में सब कुछ यथार्थ दिखाई देता है, वैसे ज्ञान के प्रकाश में
हृदय में ज्ञान के उदित हुए सूर्य के प्रकाश में सब चीजों का, सब व्यवहारों का यथार्थ स्वरूप प्रतीत हो, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान। तो सूर्य ये परमात्मा का प्रतीक है, क्योंकि वस्तुतः सूर्य में जो शक्तियां हैं वो परमात्मा से ही चलकर आती। परमात्मा ने जैसे प्रकृति के परमाणु को मिलाया, परमात्मा ने जैसे प्रकृति के परमाणु से इस सूर्य को बनाना चाहा, वैसा ये सूर्य बना है। तो सूर्य वस्तुतः परमात्मा का ही प्रतीक है। तो क्या कह रहे हैं, हमारा ज्ञान ऐसा हो जैसा सूर्य है। सूर्य वस्तुओं को यथार्थ रूप में प्रकाशित करता है। तो हमारा ज्ञान ऐसा हो जो वस्तुओं को यथार्थ रूप में प्रकाशित करे। सूर्य के अंदर वस्तुओं को यथार्थ रूप में प्रकाशित करने का सामर्थ्य उसके निर्माता पिता परमात्मा से आता है। हमारे अंदर भी इस जगत जीवन की वस्तुओं को यथार्थ रूप में प्रकाशित करने का सामर्थ्य इन वस्तुओं के, इस जगत और जीवन के निर्माता परमात्मा से आएगा। तो सूर्य में प्रकाश परमात्मा के ज्ञान से आया है। सूर्य का निर्माण, सूर्य में जो विशेषता प्रतिभा है वो परमात्मा के ज्ञान से आई है, उनकी कौशल से, उनकी प्रतिभा से आई। तो हमारे अंदर भी जगत और जीवन को यथार्थ रूप में समझने का कौशल, प्रतिभा भगवान से आएगी। भगवान ने वो ज्ञान, वो प्रतिभा जिससे जगत की वस्तुओं को यथावत जाना जाए, वो अपने ज्ञान वेद में दिया है। एक तो परमात्मा हमें भीतर आत्मा में निर्देश देता है, दूसरा सारे निर्देश जीवन को जानने समझने के परमात्मा ने वेद में दे दिए। पर वेद को साथ में सब नहीं लेकर चल सकते, उसके लिए उतनी पवित्रता और उतनी धारण करने की क्षमता चाहिए। पर भगवान एक ऐसा वेद है जो हर आत्मा में बैठा है, जो वे वेद का स्रोत है। जहाँ पर भी मनुष्य गलत दिशा में पग उठाता है, परमात्मा रोकने के लिए प्रेरित कर। सो जीवन के और जगत के प्रकाशक, यथार्थ पदार्थों के स्वरूप के व्यापक परमात्मा है। कौन परमात्मा? जिस परमात्मा का नाम आदित्य है, जो आदित्य के समान सबको प्रकाशित करता है। आदित्य प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है और उपासक के भीतर का आदित्य परमात्मा सब वस्तुओं को ज्ञान से प्रकाशित करता है। इतना अंतर है। वहां जो भौतिक प्रकाश है वो वस्तुओं को दिखाने में जिस प्रकार सहायक बनता है, यहाँ जीवन में जो अभौतिक परमात्मा रूपी आदित्य प्रकाश है वो अपने ज्ञान के प्रकाश से जीवन को रोशन करता है। इस भाव पर स्वयं को केंद्रित करें, केंद्रित करके पूरी देह को अनुभव करें और इस भाव से युक्त होकर इस जीवन और जगत को देखें। पूरे शरीर को अनुभव करें। जैसे सूर्य सब कुछ को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य स्वयं प्रकाशित हो रहा है, वैसे परमात्मा प्रकाश करने वाले प्रकाशकों को भी प्रकाशित कर रहा है और स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है। परमात्मा का सबको प्रकाशित करना क्या है? जैसे सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको दिखा रहा है, सब वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है,
परमात्मा इन सब को प्रकाशित करने की शक्ति दे रहा है और वस्तुओं को प्रकाशित होने की शक्ति दे रहा है। वही परमात्मा हमें भी ऐसा ज्ञान देगा जिस ज्ञान से हम स्वयं को जान सकें और जगत की वस्तुओं को जान सकें। वहां वो प्रकाश से सबको प्रकाशित कर रहा है और अपने भीतर वो ज्ञान के प्रकाश से, बौद्धिक प्रकाश से वस्तुओं के स्वरूपों को प्रकाशित करेगा। तो जब आप शरीर को अनुभव करेंगे और शरीर को अनुभव करते हुए आपकी बुद्धि में ये प्रकाश हो, आपकी बुद्धि में ये अनुभूति उठे कि ये शरीर परमात्मा का है, ये ज्ञान है, ये यथार्थ ज्ञान है, तो समझना कि वो सूर्य के समान वो परमात्मा आदित्य प्रभु वो ज्ञान के प्रकाश से शरीर रूपी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित कर रहा है मेरे भीतर, और उसका मैं साक्षात अनुभव कर रही। जब श्वास आए बाहर से भीतर और आपको लगे कि ये मेरे जीवन के आधार है और इसे परमात्मा ने बनाया है और भगवान ही अपनी व्यवस्था से भीतर भेज रहा है, ये अनुभूति हो, ये यथार्थ ज्ञान है। ये यथार्थ ज्ञान है और ये यथार्थ ज्ञान भगवान के उस महान प्रभु आदित्य के ही ज्ञानात्मक बौद्धिक प्रकाश से प्रकाशित हुआ है। ऐसे ही जैसे शरीर और श्वास के बारे में ज्ञान हुआ, ऐसे ही भीतर दिव्यनाद और दिव्य प्रकाश के बारे में होगा। ऐसे ही शरीर के तमाम अवयवों के बारे में, दोनों आंखों के, कानों के, नासिका के, रसना के, त्वचा के, दोनों हाथों के, पैरों के, कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, फिर व्यवहारिक कर्मों के, कार्यों के, सबके बारे में भगवान भीतर से प्रकाशित करेंगे ज्ञान को, और उस ज्ञान से ही इन वस्तुओं का यथार्थ रूप बोध होगा हमें, और उसी से जीवन का सच्चा निर्माण होगा। तो अब पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखते हुए, हथेलियों को गोद में रखते हुए, नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखते हुए, बाहर से भीतर श्वास को लेते हुए उसे अनुभव करें। श्वास को गहरा, लंबा, लयबद्ध करें। उसे धीरे धीरे लें और अनुभव करें। और जो अनुभव करते हुए जो भीतर से ज्ञान उठे, तो इस ज्ञान के बारे में ये भाव रखना है, ये ज्ञान परमात्मा रूपी स्रोत से आ रहा है, और ये ज्ञान से जो वस्तु, जो भाव पैदा हो रहा है, ये प्रकाश उसी परमात्मा से मेरी बुद्धि में हो रहा है कि ये ज्ञान वही परमात्मा मुझे दे रहा है। इस प्रकार सोचेंगे, इस प्रकार भाव भीतर रखेंगे, देह में जो भी अनुभूति हो, उस अनुभूति को इसी एंगल से, इसी समझदारी से देखेंगे। तो श्वास को धीरे धीरे भीतर लें, लेकर फिर भीतर रोकें, फिर प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करें। जप करते हुए उसे अनुभव करें, उसके प्रभाव से प्रभावित सारे शरीर को अनुभव करें। जब मानस एक जप पूरा हो जाए, फिर धीरे धीरे भीतर के प्रश्वास को बाहर निकालें। सहज होकर एक दो श्वास सामान्य लेकर फिर से भीतर श्वास लेते हुए रोकें और प्रभु का मानस जप करें। दिव्य नाद को सुने दोनों कानों के भीतर, दिव्य प्रकाश को देखे प्रकृति के अंदर, पूरे शरीर को अनुभव करें, स्वयं को शांत और इस भाव में डूबा हुआ अनुभव करें।
अगले 5 मिनट तक इस प्रयोग को करें। जो भी शरीर में अनुभूति हो, उस अनुभूति का प्रकाशक परमात्मा को अनुभव करें। इस बिंदु पर स्वयं को केंद्रित रखें। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार उस महान प्रभु को, जिसका नाम आदित्य, जो सूर्य की भांति जगत को प्रकाशित करता है, जो हमें दुखों से बचाता है। आदित्य के प्रकाश के अभाव में जैसे जगत अंधकारमय होता है, जगत की वस्तुओं को, कंकर पत्थर, कांटों को हम नहीं देख सकते, नहीं हमें साफ सुथरा मार्ग दिखाई दे सकता है। न हम सुपथ पर चल सकते हैं, न हम कुपथ से बच सकते हैं, न हम दुखों से बच सकते हैं, न हम सुखों को पा सकते हैं। अंधकार में कुछ भी संभव नहीं। तो जैसे भुवन भास्कर लोक को प्रकाशित करके सबको दुख और सुख को पहचानने का अवसर देता है, सुपथ दिखाता है और कुपथ को भी दिखाता है, दुख देने वाली चीजों को भी दिखाता है, गड्ढों को, कंकरों को, पत्थरों को, कांटों को भी बताता है, और साफ सुथरा मार्ग भी दिखाता है। उसी प्रकार लोक के प्रकाशक इस सूर्य के, आदित्य के समान ही वो परम आदित्य, परम पिता परमात्मा ज्ञान से हमारी बुद्धि में प्रकाश करता है, बौद्धिक ज्ञान से इस जीवन को प्रकाशित करता है, वस्तुओं के स्वरूप को हमारे भीतर, वस्तुओं के प्रति, उन वस्तुओं के ठीक ज्ञान को हमारे अंदर उत्पन्न करता है, जिससे हम उन वस्तुओं का दुरुपयोग करके दुख जीवन में न पैदा करें, उन वस्तुओं का सदुपयोग करके जीवन में सुख, शांति और कल्याण के पथ पर आगे बढ़े। इसलिए प्रभु ने अपने स्वरूप को महर्षि वायु के हृदय में यजुर्वेद का ज्ञान देते हुए प्रकट किया। प्रकट करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं, महर्षि वायु को समाधि में ऐसा अनुभव हुआ कि वर्ण महान असी सूर्य, बड़ा आदित्य महान असी, महस्ते सतो महिमा पनस्यते, अद्धा देव महान असी। हे सूर्य अर्थात चराचर जगत के उत्पादक प्रकाशक परमेश्वर, सबके प्रकाशक, सबके रचने वाले, सब वस्तुओं को रूप देने वाले, उनके रूप को, आकृति आकार को, उनकी बनावट को, उनके अस्तित्व, उनकी सत्ता को सूर्य के द्वारा प्रकाशित करने वाले प्रभु उस महान सूर्य को बट महानसी यथार्थ रूप में ज्ञानी जन ही पूछते हैं। इस सूर्य के समान वो परमात्मा ही सूर्य है। इस सूर्य से उसी सूर्य की, इस आदित्य से उसी आदित्य की पूजा करी जाती, इसको प्रणाम, वास्तव में उसी को प्रणाम किया जाता है। इसलिए कहा है महानसी, चराचर जगत के उत्पादक होने से सूर्य कहाने वाले भगवान यथार्थ में आप बड़े पूजनीय हैं। महानसी, आप बड़े पूजनीय। हे आदित्य, अविनाशी होने
अथवा आत्मा द्वारा प्राप्त होने से आदित्य कहाने वाले परमेश्वर आप, बट वास्तव में महानसी महान है, क्योंकि संपूर्ण लोक लोकांतरों को सूर्य के समान आप ही प्रकाशित करते हैं। इसलिए महते महिमापनस्यते, मह अर्थात तेज, प्रकाश, भौतिक प्रकाश और ज्ञानात्मक प्रकाश जो ऋषियों को भगवान ने उनके हृदय में दिया। तो तेज स्वरूप प्रकाश स्वरूप ते आपकी परमात्मा की महिमा अपनस्यते, स्तुति हम लोग करते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं, उनकी महिमा का अनुभव करते हैं, जीवन में जगत में सर्वत्र उस प्रभु की प्रभुता को देखते हैं। जैसे सूर्य की महिमा को देख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश, सूर्य की किरणें आई हैं तो हमें संसार की, धरती की, घर की, अपने घर की सब चीजें दिखाई दे रही है, रास्ते दिखाई दे रहे हैं, वस्तुएं दिखाई दे। तो भगवान इस सूर्य के समान ही हमें जीवन में लाते हैं। तो जीवन में हम आते हैं तो जिंदगी से जुड़ते हैं और जीवन से जुड़ी चीजों को, जगत में सबको देखते हैं, अपने अंदर की चीजों को भी देखते हैं और अंदर के बाहर की चीजों को भी देखते हैं। इसलिए कहा, हे देव अद्धा महानसी, प्रकाश स्वरूप भगवान आप वास्तव में महान है। मैं जा रही। आपसे बढ़कर महिमाशाली जगत में कोई नहीं। जगत में जो भी महान है, जो भी महिमाशाली पदार्थ है, वह वस्तुतः आपसे ही महिमा को पाता है। उसका यश, उसकी ख्याति, उसकी प्रशंसा के आधार आप हैं। इस प्रकार इस सूर्य के गुणों को ध्यान में रखकर उस महान प्रभु को पूजना, उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसको भीतर अनुभव करना ही प्रभु के आदित्य स्वरूप को जानना है। वो भौतिक रूप में इन पदार्थों को रचकर लोक को, संसार को प्रकाशित करते हैं और वो आध्यात्मिक रूप में साधक, उपासक, उपासिका, साधिका के हृदय में अपने ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश करके उसके जीवन का और जगत का उसके सामने यथार्थ स्वरूप प्रकट करते हैं, जिससे वो समस्त बंधनों से छूट करके सद्गति को, मुक्ति को, अनंत परमात्मा के ऐश्वर्य और आनंद को पाता है। यही भगवान का आदित्य स्वरूप है। इस भगवान के आदित्य स्वरूप में डूब जाए और इसे अपने व्यवहार में आप कैसे देख सकते हैं, कैसे इस पर विचार कर सकते हैं, इस पर तनिक सोचे। 2 मिनट में मौन होता। इसको अपने व्यवहार में आप कैसे लेकर आए, कैसे जगत में, जीवन में देखें, कैसे चीजों से जोड़कर समझें। ये समझना, ये सोचना, ये देखना ही भगवान की उपासना है। जिस समय आपके हृदय में भाव चल रहे होंगे, जिस समय आप भगवान के करीब बैठे होंगे, आपका हृदय परमात्मा के करीब होगा, आत्मा आपकी परमात्मा के करीब होगा। ये उपासना है। चाहे आप ये करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, खाते हुए, पीते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, लेटे हुए, किसी भी सूरत में कर रहे हो, ये चिंतन, आप उस समय भगवान के करीब हैं। उस समय आपने हृदय में परमात्मा को ही धारण कर रखा है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वदेशी है, हर घटवासी है।
अंतर्यामी आत्मा में निहित है, तो उससे दूर आप नहीं। ज्ञान के द्वारा आपकी उपासना, आप उसी की उपासना में रहते हैं। उस भाव पर विचार करें। तो इस पर विचार करते हुए भगवान का धन्यवाद करें, इस भाव को भीतर धारण करें, इसे समझते हुए आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें इस कृपा के लिए, इस जीवन को रोशन करने के लिए, इस जगत को प्रकाशित करने के लिए। भगवान परम आधार हैं जीवन के और जगत के। अपने जीवन के हर पल, हर क्षण के, हर सुख के, देह की हर शक्ति के, हर साधन, शरीर के हर अवयव, हर अंग प्रत्यंग के, हमारे तमाम सुखों के इस संसार में हमारे अस्तित्व, हमारी सत्ता, हमारी उपस्थिति, हमारी देह के आधार है। हमारे खाद्य पेय पदार्थों के आधार है। ये चांद सूरज के आधार है, धरती आकाश के आधार है, जल अग्नि वायु के आधार है, इन पहाड़ों के, पर्वतों के, सागर समुद्र नदियों के आधार है, वनों के, वृक्ष लताओं के, फल फूलों के, अन्नादि पदार्थों के आधार है, पृथ्वी के भीतर के खनिजों के आधार है, जीवन के सब कुछ के आधार, परम आधार वो परमात्मा, सबको प्रकाशित करने वाला आदित्य स्वरूप परमेश्वर है। वो समस्त सूर्यों का सूर्य है, आदित्यों का आदित्य है, समस्त पिताओं का पिता है, समस्त मित्रों का मित्र है, वो समस्त महानों का महान है। उस भगवान के इस महान स्वरूप को जीवन में, मन में, हृदय में, आत्मा में धारण करते हुए अब इस भाव के साथ भीतर से अंतस जागरूकता के साथ बाहर देह पर आ जाएं। इस जागरूकता को शरीर के अंग प्रत्यंगों में ले जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करते हुए हथेलियों में परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें।
शांति पाठ। शांति शांति शांति। हो आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। भगवान का आदित्य स्वरूप ज्ञान के रूप में हमारे जीवन को, जगत के पदार्थों को यथार्थ रूप में हमें जनाए, हमारे सन्मुख, हमारे भीतर, हमारी बुद्धि में प्रकाशित करें, जिससे हम यथार्थ व्यवहार करें और जीवन में उन्नति के पथ पर सदैव अग्रसर हो, आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रभु से। इति ओम।